नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले टॉपिक की हम बात करें अब प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मतलब किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है और किसी भी वस्तु का प्रतिरोध होता है। इस पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है या ताप के कम करने से प्रतिरोध कम हो जाता है? इसकी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। बात आती है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर, कुचालकों का ताप बढ़ाने पर और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो हम इसमें 3 टॉपिकों को पढ़ेंगे, चालकों के लिए, कुचालकों के लिए और अर्धचालकों के लिए। इन तीनों में क्या क्या इफेक्ट होता है उसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है इस टॉपिक से, थोड़ा ध्यान से समझिए आप। चालकों के लिए, फॉर कंडक्टर, चालकों की प्रतिरोधकता रो बराबर m/n/e² टो। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोज में देखा था, आप पेज पलट के अपनी कॉपी में देख सकते हो। सुचालकों का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाती है। इसका मतलब समझिए कि जब सुचालक जैसे एल्यूमिनियम, लोहा है, उसको हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की गति, इधर उधर घूमने की जो गति है वो अधिक हो जाती है और घूमने की गति के अधिक हो जाने की वजह से वो अब जल्दी टक्कर करने लग जाते हैं, या यूं कहूँ दो क्रमागत टक्करों के बीच में अब समय कम लगने लग जाता है, अर्थात टो का मान कम हो जाता है। अगर कम समय लगेगा तो टो का मान कम हो जाएगा और टो के मान के कम हो जाने से रो का मान बढ़ जाएगा, अर्थात सुचालकों का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। ये बात इस सूत्र से स्पष्ट हो रही है। देखिएगा, सुचालकों का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाती है, जिससे प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ जाता है। क्लियर? यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता रो जीरो तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता रोटी, रो और टी बोले तो रोटी बन जाता है, हो तो इनके मध्य संबंध होगा। क्या कहा इसने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता तो रो जीरो है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता रोटी है, तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? तो देखिए आप, संबंध हमने 11वीं क्लास में ऐसा पढ़ा था कि रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। वेरी मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ज़रूर काम आता है और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। तो रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जहाँ अल्फा क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है, धातुओं के लिए अल्फा का मान क्या होता है? धनात्मक। और किसके लिए? कुचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। या इसको आप यूं भी याद रख सकते हो कि जिनका ताप बढ़ाने से रो का मान बढ़ जाता हो उनके लिए अल्फा का मान पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, हालांकि 11वीं क्लास में भी आ चुका है। तो रो टी बराबर रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा टी। मैंने क्या किया, इसके कोष्टक को खोल दिया तो ये स्टेप तैयार हो गई। अब मैंने रो जीरो को इधर ले गया तो रो टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू रो जीरो अल्फा टी। आगे चलिए, आगे देखो, अब उस रो जीरो को उसके नीचे ले आया मैं, तो रो टी माइनस रो जीरो बटा रो जीरो बराबर हो गया अल्फा टी, या फिर अल्फा बराबर हो गया रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो टी। अब अगर रो टी माइनस रो जीरो क्या है? वास्तव में टी डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता और रो जीरो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता का अंतर मतलब कि ये प्रतिरोधकताओं का अंतर है, इसलिए इसको मैं डेल्टा रो कह रहा हूँ। तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो जीरो टी। अब इस मुझे अल्फा की डेफिनेशन लिखनी है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी के मान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर डेल्टा रो अपॉन रो जीरो, और इस चीज़ को नया नाम दिया है प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश। इस डेल्टा रो अपॉन रो जीरो को क्या नाम दिया है, प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश। अब इसके आधार पर देखो इसकी डेफिनेशन क्या बढ़ेगी अल्फा की, कि किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, क्योंकि अपन ने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया था, बढ़ाने पर प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी कि किसी चालक का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा के बराबर कहलाता है, यह अल्फा कहलाता है। अगला टॉपिक है नंबर 2, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए या यूं कहूँ कुचालक पदार्थों के लिए। इसमें क्या सिस्टम रहेगा वो देखो, किसी विद्युत रोधी पदार्थों का ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर। विद्युत रोधी पदार्थों का ताप अगर हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए रबड़ है, रबड़ का ताप हम बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिकों से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए थे वो फ्री हो जाते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थों का ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाते हैं, जिससे पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या बढ़ जाएगी रबड़ के अंदर तो चालकता निश्चित रूप से उसकी बढ़ ही जाएगी, और प्रतिरोधकता चर घातांकी रूप से कम हो जाती है। जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता कम होगी, और किस रूप में कम होगी वो रूप दिया है चर घातांकी रूप। इसका पता साइंटिस्टों ने लगाया था। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाए प्रतिरोधकता का मान कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएं ना, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो रही है तो उसकी चालकता बढ़ रही है, और चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, क्योंकि पिछले वाले में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा था। ये दोनों का अंतर है। तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता तथा ताप के मध्य संबंध निम्न होता है, और ये संबंध है रो बराबर रो जीरो ई की पावर ई जी अपॉन 2kT। रो बराबर रो जीरो ई की पावर 2k ई जी अपॉन 2kT। या मैं इसको सोल्व करूँ, जहाँ के क्या है, वोल्टेज मान नियतांक है, और टी क्या है, पदार्थ का ताप केल्विन में, केल्विन में। ईजी क्या है, संयोजकता बैंड तथा चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल। क्लियर। तो रो बराबर रो जीरो ई की पावर ई जी अपॉन 2kT, जहाँ ई जी ये दे रखा है, टी ये दे रखा है, और के ये दे रखा है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। वहाँ पॉजिटिव था, यह नेगेटिव, और इसमें भी नेगेटिव ही रहेगा। सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से, टी के बढ़ाने से, देखिएगा समझना मेरी बात को, टी के बढ़ाने से यदि रो बढ़ता है, रो बढ़ता है तो अल्फा आएगा पॉजिटिव, और अगर टी के बढ़ाने से रो घटता है तो अल्फा आएगा नेगेटिव। तो इसमें रो घट रहा था तो अल्फा नेगेटिव आ गया, सुचालकों में बढ़ रहा था तो अल्फा पॉजिटिव आ गया, और अर्धचालकों में भी घटेगा तो ये रहेगा नेगेटिव। तो यूं कह सकता हूं मैं, सुचालक, दूसरी चीज है कुचालक, और तीसरी चीज है अर्धचालक। तीन चीजें। तो इसमें अल्फा पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट था अर्धचालकों के लिए, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं। इनके बीच की अवस्था है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन को SI से, जर्मेनियम को GE से लिखते हैं। जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या में चर घातांकी रूप से वृद्धि होती है। ताप का मान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या में चर घातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिससे पदार्थ की चालकता तेजी से बढ़ती है और प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है। वो कि कुचालक वाला हिसाब इसमें चल रहा है कि जब ताप बढ़ाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन व होल क्या है, इसके बारे में आपको अगले आने वाले पाठों में, शायद 15 पाठ है वो, उसमें चर्चा करेंगे कि संख्या में चर घातांकी रूप से वृद्धि हो जाती है। मतलब जो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बंध देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो भी फ्री हो जाते हैं। चालकता का मान तेजी से बढ़ता है, जिससे प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है। इस कारण अल्फा का मान क्या हो जाता है, यहाँ ऋणात्मक हो जाता है। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता रो तथा टी के बीच निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। रो और टी के बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या रहेगा, जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रो का मान कम होता चला जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।